जय श्री राम जी। बागेश्वर धाम जय हनुमान। ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसे फिटकरी के नाम से जाना जाता है। ज्योतिष शास्त्र में फिटकरी के कई उपाय बताए गए हैं। अगर आप इनका उपाय करते हैं तो आपका बंद किस्मत भी खुल जाएगा, यानी कि ये आपका भाग्य मजबूत कर देगा और साथ ही साथ ये पैसों को खींचने की कार्य करता है। तो चलिए मैं आपको इस वीडियो में फिटकरी के कुछ उपाय बताऊंगा। उससे पहले अगर आप लोग बागेश्वर धाम सरकार का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करिए। इस चैनल दा शिव को सब्सक्राइब करके आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कर दीजिए। देखिए, फिटकरी अक्सर आपने कहीं ना कहीं तो देखा ही होगा, आपके घर में भी होगा। लेकिन ज्योति में इसकी कई ऐसे उपाय बताए गए हैं जिनका इस्तेमाल करके आप अपने भाग्य को मजबूत कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपके घर में धन दौलत की कमी है तो उसकी भी समस्याएं आप समाप्त कर सकती है। लेकिन यहाँ पर आपको ये उपाय को कैसे करना है ध्यान से समझिए, उसके बाद आप करिए। देखिए ये क्या है फिटकरी। इसके इस्तेमाल से घर में जो नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं, जो बुरी शक्तियाँ, ये जिसकी वजह से आपके घर में पैसे नहीं देते हैं, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके घर में नहीं होता है, माता लक्ष्मी का वास आपके घर में नहीं होता है, या नकारात्मक शक्तियों को समाप्त कर देगा और साथ ही साथ सकारात्मक शक्तियाँ आपके घर में आएगी। माना जाता है जब आपके घर में सकारात्मक शक्तियां आती है तो माता लक्ष्मी का आगमन होगा, और जब माता लक्ष्मी का आपके घर में आगमन होगा तो पैसों की कमी जो है वो कमी दूर हो जाएगी। तो चलिए मैं आपको एक ही उपाय यहाँ पर बताऊंगा, तो आप ध्यान से समझिए, उसके बाद आप उपाय करिए। देखिए पहला उपाय आपको कैसे करना है। अगर आप बहुत कड़ी मेहनत कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, आपको सफलता नहीं मिल रहा है, आपका बना हुआ काम भी बिगड़ रहा है, तो आप एक बार इस उपाय को जरूर यहाँ पर अपनाएगा। अगर आप इस उपाय को ध्यान से समझते हैं, उसके बाद आप इस उपाय को करते हैं, तो आपको लाभ यहाँ पर जरूर मिलने वाला है। देखिए कैसे करना है। अगर आपको कड़ी मेहनत के बाद भी किसी काम में सफलता नहीं मिल रहा है तो आपको क्या करना। नहाने के पानी में, जो मान लीजिए जब आप नहा रहे हैं, जिस पानी से अपना रहे हैं, उस पानी में आपको थोड़ा सा फिटकरी डाल लेना है। तो आप थोड़ा सा फिटकरी लेकर के खुश पानी में डाल देंगे। ठीक है, इसके बाद आप क्या करेंगे, इस पानी से आपको स्नान करना है। जिस पानी में आपने फिटकरी को डाला था, अब इससे क्या होगा, इससे जो आपके ऊपर नकारात्मक शक्ति क्या है, जो यहाँ पर बुरी शक्तियाँ आपके ऊपर है, वो सारी शक्तियाँ समाप्त हो जाएगी। और इस उपाय को जब आप करेंगे तो आपके घर में धन की लाभ होगी, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहेगा और आपके घर में पैसों की कमी कभी नहीं होगी। अब चलिए मैं आपको अगला उपाय बताता हूँ। अगला उपाय कैसे करना है। मान लीजिए अगर आप किसी ऑफिस में काम करते हैं या फिर आप व्यापार कर रहे हैं, आपके व्यापार में बरकत नहीं हो रही है, पैसे बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। आपका जो भी काम कर रहे हैं उसका पैसा आपको यहाँ पर 500 रुपए लगा रहे हैं, आपको 250 रुपए और एक्स्ट्रा वहाँ पर देना पड़े, यानी कि बिल्कुल भी वहाँ पर आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा है, हमेशा घाटा हो रहा है ऑफिस और व्यापार में। तो आप एक बार इस उपाय को जरूर आजमाएं। कैसे आजमाना है ध्यान से समझिए, उसके बाद करिए। देखिए ऑफिस या व्यापार में बरकत नहीं हो रही है तो आपको क्या करना है। आपको काला कलर का एक कपड़ा लेना है, तो आप मार्केट से जाइए, एक काला कलर का कपड़ा ले लीजिए। ठीक है, अब देखिए काला कलर का कपड़ा लेने के बाद आपको थोड़ा सा फिटकरी लेना है। तो आप क्या करिए, काला कलर कपड़ा ले लीजिए और फिटकरी ले लीजिए।
अब देखिए, फिटकरी लेने के बाद आप उस काला कलर के कपड़े में बांध दीजिए और बांधने के बाद जैसे कि आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं या फिर दुकान में काम कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, जहां पर भी आप कर रहे हैं वहां पर आप क्या करेंगे, ये उपाय आपको वहां पर करना है। कैसे करना है? आपने जो यहाँ पर काले कपड़े में फिटकरी बना है, यह काला कलर का जो आपने बनाना है, यह आपको अपने ऑफिस में, अपने जहां पर व्यापार करते हैं, दुकान में आपको रख देना है। इससे क्या होगा? इससे नकारात्मक शक्ति है जो होती है वो समाप्त होगी। साथ ही साथ आप देखेंगे आपके व्यापार में दिन ब दिन यहाँ पर बरकत बढ़ती रहेंगी, यानी कि पैसा इतना ज्यादा आएगा कि आप पैसे को संभाल नहीं पाओगे। तो एक बार इस उपाय को आप जरूर करिएगा। अब चलिए मैं आपको अगला उपाय बताता हूँ। अगला उपाय आपको कैसे करना है कि ध्यान से समझिए, उसके बाद करिए। देखिए, अगर आप जब भी सोते हैं आपको लग रहा है कि आपको बुरे बुरे सपने आ रहे हैं, तो आप एक बार इस उपाय को जरूर करिए। अगर आपके घर में किसी को भी बुरे सपने आ रहे हैं या फिर आपको ही आ रहे हैं, तो आप एक बार इस उपाय को जरूर करिएगा। देखिए कैसे करना है। अगर आपको लगता है कि बुरे सपने आ रहे हैं, तो सोने से पहले ध्यान रखा है, सोने से पहले काले कलर के कपड़े लेना है। कौन सा कपड़ा लेना है? काला कलर आपको कपड़ा लेना है और उस कपड़े में आपको फिटकरी रखना है। फिटकरी रखने के बाद आप क्या करेंगे, उसको बांध देंगे। ठीक है, अब करने के बाद आपको क्या करना है? इसे अपने तकिए के नीचे रख लेंगे। जब आप सुने जाएंगे तो आप इसे अपने तकिए के नीचे रख देंगे। ठीक है, अब इस उपाय को करने से क्या होगा? जो आपके ऊपर बुरे सपने आ रहे हैं, वो बुरा सपना आपसे छुटकारा मिल जाएगा। आपको बुरे सपने नहीं आएंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है? इस उपाय को एक बार जमाना है। अगर आपको बुरे सपने आ रहे हैं तो ठीक है, तो आप एक बार इस उपाय को जरूर आजमाएगा। अब चलिए मैं आपको अगला उपाय बताता हूँ। अगला उपाय आपको कैसे करना है, ध्यान से समझें, उसके बाद करिए। देखिए, अगर आपके घर में हमेशा यानी कि छोटी छोटी बातों पे लड़ाई झगड़े होते हैं, आपका बेटा और आपकी बेटी आपकी बात नहीं मान रही है, पति पत्नी में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो आपको एक बार इस उपाय को आजमाना चाहिए। कैसे अपनाना है, कैसे जमाना है, कैसे करना है, ध्यान से समझिए। उसके बाद आप करिए कि अगर घर में हमेशा क्लेश होता है, तो सोने से पहले जब आप सोएंगे उससे पहले आपको बिस्तर के नीचे एक पानी का गिलास रखना, यानी ग्लास लेना है, उसमें आपको पानी रख देना है। ठीक है, अब उस पानी में आपको थोड़ा सा पेड़ की डाल देना। क्या करेंगे? सोने से पहले आपको एक गिलास लेना है, उसमें आपको पानी भरना है। पानी भरने के बाद आप उसमें थोड़ा सा फिटकरी डाल देंगे। जब फिटकरी डालेंगे तो आपको क्या करना है? मान लीजिए आज रात को आपने रख दिया। अब कल सुबह को जब आप उठेंगे, जो आपने गिलास में पानी रखा था, उस पानी में आपने जो रखा था उसे क्या करेंगे? उससे अगले दिन सुबह वो जो पानी है उसे आपको पीपल के पेड़ में डालना है। कहा पर पीपल के पेड़ में आपको डालना है। जब आप पीपल के पेड़ में इस पानी को डालते हैं तो इससे क्या होगा? जो आपके घर में छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़े होते हैं, होता है, यहाँ पर वो भी सारी समस्याएं समाप्त हो जाएगी। तो आपको एक बार इस उपाय को जरूर करना चाहिए। अब देखिए, अगला उपाय आपको ध्यान से करना है और समझ रहा है, उसके बाद करना है। देखिए, अगर आप धन प्राप्ति के लिए इस उपाय को करेंगे तो बहुत ज्यादा लाभकारी साबित होगा। यानी कि अगर आपके घर में पैसों की बहुत ज्यादा किल्लत है, आपके घर में पैसा बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, तो आप एक बार इस उपाय को जरूर करिएगा।
देखिए कैसे करना, ध्यान से समझिए, उसके बाद आपको इस उपाय को करना है। देखिए रोज रात को सोते समय जब आप रात को सोएंगे तो आपको इस उपाय को करना है। कैसे करना है ध्यान से समझें, उसके बाद आपको करना है। ठीक है, जब आप रात को सोते हैं तो उसके पहले आपको फिटकरी से अपने दांतों को साफ करना है। किससे फिटकरी से अपने दांतों को साफ करना ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है। जो लोग फिटकरी से अपने दांतों को साफ करते हैं तो उनके घर में धन का लाभ होता है, कभी धन की कमी नहीं होती है। साथ ही साथ इसके अलावा आप कभी धन की कमी आपके घर में नहीं होगी। और इसके अलावा आप फिटकरी जो होता है पानी में डालकर के स्नान भी कर सकते हैं। ये दोनों उपाय अगर आप करते हैं तो आपके घर में अगर धन की कमी है, आप बहुत ज्यादा पैसों से परेशान हैं, तो देखेंगे आपके घर में धन की समस्या समाप्त हो जाएगी। आपके घर में हमेशा पैसा टिकना शुरू हो जाएगा। अब चलिए मैं आपको अगला उपाय बताता हूँ। देखिए अगला उपाय ध्यान से समझें, उसके बाद करना है। अक्सर आज के समय में लोगों के ऊपर यहाँ पर नजर बहुत ज्यादा लगाई जाती है या बुरी नजर लगी रहती है। सकारात्मक शक्तियाँ नकारात्मक शक्तियाँ से बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। तो अगर आपके घर में किसी व्यक्ति के ऊपर नजर लगी है, बुरी नजर लगी है, तो आप एक बार इस उपाय को जरूर आजमाएं। ये देखिए कैसे करना है, ध्यान से समझिए। जिस व्यक्ति को नजर लगी हो उसी लिटा देना। सब सुधारने के बाद आपको एक फिटकरी का टुकड़ा लेना है। क्या लेना है? फिटकरी का टुकड़ा आप ले लीजिए। ठीक है, अब क्या करेंगे? सिर से पांव तक 7 बार उसको आपको घुमाना। ध्यान रखें कि हर बार सिर से पांव तक जाकर के डूरे को तुए तक यानी कि पैर का जूता होता है, वहां तक आपको सिर तक घुमाना है, यानी कि 7 बार आपको घुमाना है। ठीक है, अब क्या करेंगे? जब आप 7 बार घुमा देंगे तो उसके बाद का जो टुकड़ा है आप इसे आग में डाल देंगे। जो आग जलता हुआ आग में डालेंगे तो देखेंगे जैसे जैसे वो फिटकरी आग में जलेगी वैसे वैसे उस व्यक्ति के ऊपर जो बुरी नजर का असर होगा वो नजर खत्म हो जाएगा, यानी कि बुरी जो शक्तियां उसके ऊपर हावी होगी, वह बुरी शक्तियां नजर जो होगी वो सब समाप्त हो जाएगी। तो आपको एक बार इस उपाय को जरूर करना चाहिए। तो मैंने आपको इस वीडियो में लगभग 7-8 उपाय बताए हैं। सभी के सभी उपाय बहुत ही कारगर साबित होंगे। अगर आप सच्चे मन से ध्यान से श्रद्धा भाव से इस उपाय को करते हैं तो आपको ये वीडियो कैसे लगी आपको लाइक करके बताइए। चैनल दा शिव को आप सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं।